मैं अपनी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करूं तो मुझे इतनी शानदार इंडस्ट्री लगती है। जैसे कि हर किसी इंडस्ट्री के अंदर ना एक टारगेट ऑडियंस को देखा जाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में चश्मा पहन रखा है आप में से कई लोगों ने, अभी देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने नहीं पहन रखा है। अभी जो चश्मा बनाने वाली कंपनीज हैं हिंदुस्तान में, अगर 140 करोड़ आबादी है तो उनका टारगेट ऑडियंस कितना परसेंट होगा? कोई आइडिया बताएंगे मुझे आप? मतलब कितने लोगों तक वो मानते होंगे कि इतने लोग हमारा चश्मा पहन सकते हैं? बातचीत करते रहे थोड़ा सा। आपको मेरा सवाल समझ में आ रहा है? टारगेट ऑडियंस होती है हर किसी की, तो चश्मा बनाने वाली कंपनीज की टारगेट ऑडियंस कितनी परसेंट होगी? 2%, 3%, 4%, 5%, कितना? 20%? 3 या 4% है साहब। 3 या 4% लोग ऐसे हैं जो चश्मा पहनते हैं। अभी चलिए बात करते हैं, इस मैंने जैकेट पहन रखी है, ये जैकेट। अभी जैकेट बनाने वाली जो कंपनीज है इसकी टारगेट ऑडियंस कितनी होगी? कितने लोग होंगे जो जैकेट पहनते होंगे पूरे भारत में? सबके सब? 2%, 1%? यस और नो? अभी आपने शर्ट पहन रखी है, कई लोग शर्ट पहन के आए, क्या ये शर्ट का मार्केट 100% है? इसका भी 2-4%, 5%, क्योंकि कोई धोती कुर्ता पहनता है, कोई कुछ पहनता है, कोई कुछ पहनता है। हर किसी के अपने अपने कपड़ों को पहनने का तरीका है। शहरों में जैसे कपड़े पहने जाते हैं, गांव में ऐसे नहीं पहने जाते हैं। यस और नो? हर किसी का टारगेट ऑडियंस अलग है, हर किसी की मार्केट सेट है। चाहे आप कुछ भी बेचने निकल जाओ, चाहे आप ये रिमोट बेचने निकल जाओ, ये लैपटॉप से मैं रिमोट प्रेजेंटेशन जो है मैं इससे चला रहा हूं, इसका ऑडियंस भी टारगेट सेट है। 1%, 2%, इसका भी ऑडियंस टारगेट सेट है। इस दुनिया में कुछ भी बेचने निकल जाओ, हर किसी का टारगेट ऑडियंस सेट है। और दुनिया में हर किसी का परसेंटेज, हर बिजनेस का बता रहा हूं मैं आपको, हर बिजनेस का टारगेट ऑडियंस 2%, 4% या 5% है। टाई पहनने वालों का टारगेट ऑडियंस सेट है, कोट पैंट पहनने वालों का टारगेट ऑडियंस सेट है, साड़ी बेचने वालों का टारगेट ऑडियंस सेट है। और देखिए मजेदार बात कि अभी आपने कहा कि मैं ये जैकेट जो पहन रहा हूं ये 1 या 2% पहनते होंगे, तो जितने लोग इसे बनाते हैं क्या वो इस उम्मीद में बनाते हैं कि नहीं बिकेगी, या इस उम्मीद में बनाते हैं कि बिकेगी? इस उम्मीद में बनाते हैं कि एग्जैक्टली, क्या इस उम्मीद में बनाते हैं कि बिकेगी? और सबके घर चल रहे हैं। सोचिए, सिर्फ 2% मार्केट है इस जैकेट की, सिर्फ 2%, और उस 2% की मार्केट से उन सबके घर चल रहे हैं जो जैकेट बनाते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पॉइंट पकड़िएगा जो मैं आपको एंड में आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीज, कि हर किसी का टारगेट ऑडियंस है। और जितने भी लोग अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं, जितने सबके पास टारगेट ऑडियंस है, उन सबकी टारगेट ऑडियंस 2%, 4%, 5% है। और इतनी कम परसेंटेज में भी, इतने टारगेट ऑडियंस के परसेंटेज कम होने पर भी सबके घर चल रहे हैं। अभी हम लोग किस बिजनेस में हैं? बोलिए बोलिए, किस बिजनेस में है? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है। हमारा काम है लोगों के घर में खुशियां पहुंचाना, हमारा काम है लोगों को पैसा कमाना। यस और नो? जिनकी लग्जरी लाइफ है उनकी लाइफ में लग्जरियस बढ़ाना, और जिनकी लग्जरी नहीं है उनकी लाइफ को लग्जरी बनाना। अभी आप अब देखें हमारे बिजनेस का टारगेट ऑडियंस कितना परसेंट है, बताइए। इसको थोड़ा और डीप में समझाता हूं मैं आपको। हर मटेरियल को बनाने के लिए, जैसे कि मान लीजिए कोई चीज का आप बिजनेस करना शुरू करते हैं, मैं वापस आता हूं कि आप कोट पैंट का बिजनेस शुरू करते हैं। जब आप कोट पैंट का बिजनेस शुरू करेंगे तो कोट पैंट बेचने के लिए पहले कोट पैंट बनना जरूरी है। यस और नो? अभी टारगेट ऑडियंस के ऊपर बात चल रही है, तो कोट पैंट के लिए कोट पैंट बनना जरूरी है। तो कोट पैंट बनाने के लिए फैक्ट्री होगी, फैक्ट्री के अंदर लेबर है, मशीन है, बिल्कुल बढ़िया सा फैक्ट्री है, एकदम बढ़िया मशीनें हैं, सब कुछ बढ़िया है, सारी चीजें हैं, पर कपड़ा नहीं है। बन जाएगा कोट पैंट? यानी कि असली चीज क्या हुई कोट पैंट बनाने के लिए? जिसको बोला जाता है रॉ मटेरियल, कच्चा माल। किसी भी चीज को बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए। यस और नो? तो चश्मा बनाने के लिए लेंस चाहिए, जो भी फ्रेम्स चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, लकड़ी, जो भी चीजों से बनते हो। कोट पैंट बनाने के लिए कोट पैंट का कपड़ा चाहिए, शर्ट बनाने के लिए शर्ट का कपड़ा चाहिए, चश्मा जैसे कि हर चीज का अपना अपना मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल होता है। हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल क्या है? बोलिए बोलिए, कितना है रॉ मटेरियल? हमारा लोग हैं। हमारा एक्चुअल बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। क्या काम है भाई साहब हमारा? क्या काम है हमारा?
नेटवर्क मार्केटिंग। एक बार और दोहराए, क्या काम है हमारा? दूसरी बार दोहराए, क्या काम है हमारा? तीसरी बार और अंतिम बार दोहराए, क्या काम है हमारा? ये मैं क्यों आपसे बुलवा रहा हूं? ताकि आप समझ जाए कि हमारा काम क्या है। पहले तो ये समझना जरूरी। अब नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है? अभी नेटवर्क मार्केटिंग में से मार्केटिंग हटा दीजिए, नेटवर्क को पकड़ते हैं। नेटवर्क के दो भाग कर लीजिए, नेट और वर्क। नेट मतलब जाल और वर्क मतलब काम। किसी भी जाल के अंदर होने वाला कार्य है, किसी भी संगठन के अंदर होने वाला कार्य है, किसी भी समुदाय में होने वाला कार्य है, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्किंग हो गया। नेटवर्क चल रहा है भाई साहब, हमारा संगठन बना हुआ है। अभी हमारे संगठन में जो भी जुड़ता है वो पैसा कमा सकता है। हाँ जी, जो भी जुड़ेगा वो पैसा कमा सकता है। तो हमारा काम है लोगों को अपने साथ लाना। हमारा काम क्या हो गया? लोगों को अपने साथ लाना, अपने संगठन में लाना। दैट मीन्स कि हमारा रॉ मटेरियल हो गए लोग। कौन हो गए हमारे रॉ मटेरियल? बोलिए बोलिए, कौन हो गए? लोग हो गए। अब आप पकड़िए, हमारा टारगेट ऑडियंस कितना है? बोलिए बोलिए, कितना है? बहुत सारा। कितना? इस दुनिया में, इस भारत में कितने लोग होंगे जिन्हें पैसा चाहिए? पहले तो ये बताएं। इस हॉल में तो सबको चाहिए, बाहर भी सबको चाहिए। जिसके पास है क्या उसे नहीं चाहिए होगा? और चाहिए होगा ना। यानी कि वो हर एक इंसान जिसको पैसा चाहिए वो हमारा रॉ मटेरियल है। यानी कि दुनिया में हर बिजनेस का टारगेट ऑडियंस 2%, 4%, 5% है, पर हमारा टारगेट ऑडियंस 100% है। इतने बेहतरीन इंडस्ट्री में हम लोग हैं।